कि ट्रांसजेंडर्स किन्नर नहीं है। किन्नर देवी हमारे एक देवता व्यंतक देव होते हैं, उनमें एक देव किन्नर है, एक नर है। किन्नर जैसे नपुंसक जो कहते हैं वो नहीं है, किन्नर नर है। किन्नर के साथ किन्नरी भी होती है, जैसे हमारे आप में स्त्री पुरुष होता है वैसे ही किन्नर और किन्नरी। इस वक्त हम प्रयागराज में है और शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के शिविर में है। परम धर्म संसद भी यहाँ पे चलता है। हमारे साथ जुड़े, अपना पूरा परिचय बताइए। नमस्कार, मैं जितेंद्र खुराना नचिकेता, हिंदू मैनिफेस्टो.com का संस्थापक और एक बौद्धिक संगठन है जो हिंदू धार्मिक विषयों पर शोध करता है, लेख करता है। हिंदू मैनिफेस्टो दिल्ली से। अच्छा, आज संसद में आपने एक मुद्दा, परम धर्म संसद जहाँ चल रहा है, आपने किन्नर शंकराचार्य बनाए जाने को लेकर के आपने विरोध उठाया। उसके कहते हैं आपके साक्ष्य भी है, किस तरीके से क्या है आपके पास? हाँ, वो हुआ ये क्योंकि 2018 के आसपास किन्नर अखाड़ा बना तो उस समय बड़ा हमें आश्चर्य सा हुआ। और पहला आश्चर्य ये हुआ कि आप भी देखेंगे कि पिछले 15-20 सालों में अचानक से जो ट्रांसजेंडर्स को किन्नर कहने का प्रचलन आरंभ हो गया। ये पहले नहीं होता था। अधिकतर हमने ये फिल्मों में देखा, सीरियल्स में देखा, मीडिया में देखा, तो और ये जो इस्टेब्लिश हो गया। मेरे ख्याल से 2015 में किन्नर अखाड़ा बना, वो जो उनकी संस्थापक है उन्होंने बनाया, और 18 या 19 में उसको मान्यता दे दी जूना अखाड़े ने। तब हमने कुछ बातचीत करी तो कुछ मुझे साक्ष्य, बहुत थोड़े से साक्ष्य उस समय 1-2 मिले थे। तो फिर हमने उसको रखा क्योंकि हम बहुत अन्य विषयों पर अध्ययन करते हैं। अब करते करते किन्नर शंकराचार्य बनाने तक बात आ गई। हमारे जो सर्वोच्च धर्मगुरु हैं उनके बराबर, तो ठीक है। अब फिर समाचार चैनल पर चर्चा हुई, तब मैंने जो है इन तथ्य रखे और वहीं से ये विषय बहुत उठ गया और अभी बहुत ऊपर उठेगा। देश की राजनीति, देश की धार्मिक सत्ता और राज्य सत्ता दोनों हिलेंगी। आप इस बात को ध्यान करिएगा। अब ये विषय है क्या? देखिए, ट्रांसजेंडर्स का मैं सम्मान करता हूँ, मैं उनके विरोध में नहीं हूँ। मेरे ये भी कहना है कि वो भक्ति करना चाहते हैं, ईश्वर की भक्ति वो करें, लेकिन विकृतिकरण के साथ नहीं। इस विकृतिकरण में उनकी भी गलती नहीं है, ये भी सत्य है। उनको दोष देना गलत नहीं है। अब विकृतिकरण क्या है? विकृतिकरण ये है कि ट्रांसजेंडर्स किन्नर नहीं है। जो ट्रांसजेंडर्स अंग्रेजी शब्द है जिसमें दुर्भाग्य से एक शब्द जो है उपेक्षा और अपमान का प्रतीक बन गया, हिजड़ा कहना। वो हिजड़ा कह करके अपमानित उन्हें किया गया और उनको समाज ने उपेक्षित किया। ये भी सच है। ना उन्हें शिक्षा मिली, जन्म होते ही माता पिता ने त्याग दिया, ना शिक्षा मिली और ना व्यवसाय मिला, और रेड लाइट पे एक बड़े अपमानजनक उन्हें देह व्यापार में धकेल दिया गया। समाज ने धकेला, वो नहीं चाहते। एक मैं इसको थोड़ा सा, इसके बाद आप मेरे से प्रश्न करिएगा। तो अब वो किन्नर ट्रांसजेंडर किन्नर नहीं है और ये किन्नर अखाड़ा बन गया, इसका नाम भी बदलेगा। इसके लिए हम कहेंगे वो अपना भक्ति पूजा पाठ करना चाहें जो करें, लेकिन किन्नर कौन है? फिर किन्नर देवी हमारे एक देवता व्यंतक देव होते हैं, उनमें एक देव किन्नर है। गंधर्व, यक्ष, अप्सरा, किन्नर, ये वो देवता है। किन्नर ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शिव की आराधना करते हैं। किन्नर जो है एक नर है। किन्नर जैसे नपुंसक जो कहते हैं वो नहीं है, किन्नर नर है। क्योंकि किन्नर का जो शास्त्रों में जो रूप बताया गया है वो ऐसा है कि क्या ये नर है, ये कैसा नर है, इसलिए उसका किम नर से ये किन्नर बना है। तो ये कहा गया कि ये कैसा रूप है, तो किन्नर, और किन्नर नर है और किन्नर के साथ किन्नरी भी होती है। जैसे हमारे आप में स्त्री पुरुष होता है वैसे ही किन्नर और किन्नरी होती है, जो नर और नारी के रूप में। और उनका रूप बहुत सुंदर होता है, उनका सौंदर्य अद्भुत है जो शास्त्रों में वर्णन है। और इसके साथ ही वो विवाह करते हैं, उनके बच्चे होते हैं, उनका सृजन होता है। ये ऐसा नहीं है तो इस प्रकार से वो ट्रांसजेंडर तो नहीं है। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं, शास्त्रों से बता रहा हूँ। त्रिपुर रहस्यम का बहुत अनेकों शास्त्रों में एक प्रमुख हमारे पुराने ग्रंथ त्रिपुर रहस्यम में एक प्रसंग आता है जिसमें त्रिपुरासुर एक किन्नरी के उस सौंदर्य को देख के उस पर मोहित हो जाता है और उसके काम वासना के वशीभूत होकर उसको पकड़ने का प्रयास करता है। तब वो किन्नरी कहती है कि हे असुर राज, मुझे मत पकड़ो, मैं एक पतिव्रता नारी हूँ और मेरे पतिदेव यहाँ निकट ही होंगे। ये प्रॉपर एक उसमें प्रसंग है और बहुत सारी है। और उसके बाद हमारी जो भगवती का त्रिपुरा जो रूप है, ललिता जो हमारा भगवती का सर्वोच्च शक्तिमान रूप है, वो उसका संहार करती हैं त्रिपुरासुर का, ललितेश्वरी। तो अब जो यहाँ से ये मैंने एक प्रसंग बताया है।
अब आप कुछ पूछ रहे थे, अब पूछिए आप। जैसे हिमांगी सखी हैं, इनका कहना है कि इनको शंकराचार्य बनाया जाए, क्या क्यों नहीं बनाया जाए? देखिए, शंकराचार्य बनाने के नियम जो हैं, भगवान आदि शंकराचार्य ने एक ग्रंथ बनाया, मठाम न्याय महानुशासनम, उसमें दिए हैं। जब भगवान आदि शंकराचार्य ने भारत के 4 कोनों पर, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ज्योतिर्मठ, द्वारका, श्रृंगेरी और पुरी में जो है 4 पीठें बनाई, तो उनका ग्रंथ, उनमें ग्रंथ भी बनाया कि ये इस नियम के आधार पर नए शंकराचार्यों का अभिषेक होगा। और उसमें ये भी नियम है कि मात्र दंडी सन्यासी ही शंकराचार्य बन सकते हैं, और दंडी सन्यासी भी मात्र ब्राह्मण होंगे। ये आदि शंकराचार्य जी का नियम है, ठीक है। अब 2017 का 22 सितंबर 2017 का माननीय इलाहाबाद का, इसी पवित्र भूमि का माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक निर्णय है। उस निर्णय की प्रॉपर साइटेशन है 22 सितंबर 2017, पैराग्राफ नंबर 371 और 372 में माननीय न्यायालय ने स्वयं स्वीकारा है कि भगवान आदि शंकराचार्य ने मात्र 4 पीठों की स्थापना करी, और इन पर विराजमान जो पीठाधीश्वर हैं, मात्र उन्हें ही जगत गुरु शंकराचार्य कहा जा सकता है, बाकी सब इम्पोस्टर हैं। तो पहली बात तो ये हो गया कि इसके अलावा कोई और बनेगा तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हो गया। ये कि अगर कोई और चौथी, पांचवी, छठी अगर कोई पीठ बना ले और उसके लिए विभिन्न तर्क कोई भी देता फिरे, ऐसे कोई भी नकली शंकराचार्य, उन पर भी हम कानूनी कार्रवाई मैं करूँगा, मैं बता रहा हूँ, जेल जाना पड़ेगा उन सबको, नकली शंकराचार्यों को। तो अब तर्क देते रहे। अब हमारी बात नहीं मानेंगे, इस देश में संविधान का शासन चलता है, कोर्ट की बात तो माननी पड़ेगी। दूसरा 372 पैराग्राफ, उसमें आगे भी आता है कि एक पीठ पर मात्र एक ही शंकराचार्य होंगे। तो कोई अगर एक पीठ पर है, दूसरा अपने आप को घोषित कर दे, तो वो भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। ये अच्छा, मठाम न्याय महानुशासन में भी ऐसा लिखा है कि एक पीठ पर एक ही शंकराचार्य होंगे। अब जो हिमांगी सखी हैं, वो किस आधार पर, अब चारों शंकराचार्य चारों पीठों पर तो हैं, वो उन्होंने कहा इस डिबेट के बाद, वो क्योंकि उस चर्चा में एंकर ने उनसे पूछा कि ये चारों पीठों में से कौन सी पीठ लेंगे आप, तो ये कोई बाजार में खिलौना साड़ी लेने जाते हैं ऐसे थोड़ी कि नहीं मैं तो ये लूँगी, ऐसा नहीं होता है। ये 4 शंकराचार्य पीठ, हमारे सर्वोच्च धर्मगुरु, जिनके आगे हमारे माननीय योगी जी, मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी भी, और सभी देश के विपक्ष के नेता दंडवत प्रणाम करते हैं। और तो वो उनमें से ऐसे कोई थोड़ी, को तो ऑलरेडी विराजमान है। तो फिर उन्होंने अभी कहा कि नई बनाएगी, नई बनाने का नाम लिखा उन्होंने ब्रह्म कमल। तो मैं इसमें ये कहूँगा कि वो ब्रह्म कमल नहीं है, वो ब्रह्म कमल है। ब्रह्म बनाने के लिए है, वो कमल का प्रचार करने के लिए हो सकता है, वो ब्रह्म कमल है, वो ब्रह्म कमल नहीं है, वो ब्रह्म कमल है। उससे भ्रम ही पैदा होगा और बन नहीं सकती, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। मैंने चर्चा में भी बोल दिया था, अभी क्या ना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, और कोई करेगा तो कानूनी बिल्कुल कठोर कार्रवाई होगी, और उसके लिए तैयार रहे। हाँ, भक्ति करे अपनी शास्त्रों के अनुसार, ईश्वर उन्हें स्वीकार करे, हमारे को इसका स्वागत है। ईश्वर, सच्चाई ये है कि वो, हम सबसे पहले ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं अपनी भक्ति से। उनकी भक्ति सच्ची होनी चाहिए। मैं उनकी भक्ति को रोकने का अधिकारी नहीं हूँ, जो विकृतिकरण है उसका मैं विरोध करूँगा। अब पूछिए और। अच्छा, परम धर्म संसद में आज का जो मुख्य विषय था वो धार्मिक प्रदूषण की आप लोग बात कर रहे थे। बहुत संख्यक लोग मैं देख रहा हूँ कि जिसकी जो मर्जी, अपने नाम के आगे स्वामी, कोई महामंडलेश्वर, कोई जगत गुरु, मनचाही उपाधि खुद से खुद ले रहे हैं। क्या ये मानते हैं कि धार्मिक प्रदूषण है, इसको रोकना चाहिए? बहुत बड़ा प्रदूषण है। देखिए, जगत गुरु घोटाला, मेरा इस पर एक आर्टिकल आएगा अभी कि हिंदू धर्म में जगत गुरु घोटाला चल रहा है। जगत गुरु घोटाला कैसे किया जाता है कि एक धार्मिक संस्था होती है और वो एक कार्यक्रम कराती है और अमुक धर्म गुरु को जगत गुरु की उपाधि दे देती है। तो उसके पास कहने का तरीका होता है, उन्होंने मुझे जगत गुरु बना दिया। तो जगत गुरु, वैसे तो कलयुग में मात्र पूज्य शंकराचार्यों को जगत गुरु कहने का अधिकार है। त्रेता में जो जगत गुरु थे वो गुरु वशिष्ठ थे। द्वापर में महर्षि वेदव्यास जगत गुरु थे। अभी भगवान आदि शंकराचार्य, ये उनका पूरा मंत्र है इसके ऊपर, वो जगत गुरु हैं। बाकी तो जगत गुरु मुझे पूछा जाए ना, चलो जगत गुरु को बने, थोड़ा हमें भी तो थोड़ा अवसर दिया जाए उनके बंदे जगत गुरु। हाँ ठीक, वो एक अलग विषय है। वो तो है ही है, वो तो खैर वो तो साक्षात ईश्वर का, वो तो है ही है, वो तो जगत के, वो तो सृष्टि के पूरी यूनिवर्स के हुए। तो अब बात यहाँ पर ये आती है कि अगर हमसे उनसे 2-4 प्रश्न करने का, हमें भी तो गुरु से शिष्य पूछता है ना, तो हमें भी तो कुछ अधिकार, अवसर दिया जाए उनसे कुछ पूछने का, तो पता चल जाएगा कि वो सब झोला छाप है। अच्छा, एक और मुद्दा उठाता साईं की मूर्ति, क्या अभी ये धार्मिक प्रदूषण मानते हैं? ये इस पर आधे से ज़्यादा रिसर्च मेरा है।
क्या है इस पे जिस पे न्यूज़ समाचार चैनल में जो भी बोला गया है इसमें आधे से ज़्यादा रिसर्च मेरा है। आप अभी आपको मेरे से ही इस विषय की सारी इतिहास आपको सिर्फ मेरे पास ही मिलेगा। ऐसा है शिरडी साईं की एक संस्थान जो आधिकारिक शिरडी साईं संस्थान जो पुस्तक छापता है, शिरडी साईं सच्चरित्र, वो नरेंद्र दाभोलकर जो थे हिमाड पंत उसके लेखक हैं। मराठी में मूल पुस्तक वो लिखी गई और मेरे ख्याल से 1929 में वो पहला एडिशन छपा। अब ये भी 30-40 साल में शिरडी साईं प्रकट हो गए हैं। और मूल जो है इसमें कारण है मनोज कुमार जी की फिल्म। मनोज कुमार जी ने एक बहुत बड़ा अपराध किया है, उन्होंने झूठी फिल्म बनाई है। उस फिल्म में वो श्री जो साईं है, उस शिरडी साईं उसका चरित्र छुपा गए, असली चरित्र तो छुपा गए वो, और लोग पढ़ते नहीं हैं। आप देखने निकलेंगे 100 में से एक व्यक्ति मिलेगा जिसने रामचरितमानस नहीं पढ़ी होगी, 99 ने नहीं पढ़ी होगी, गीता नहीं पढ़ी होगी। श्री साईं सच्चरित्र तो बहुत दूर की बात है। अब अगर वो जो है वो साईं सच्चरित्र का अंश उसमें दिखा देते तो वो फिल्म फ्लॉप हो जाती, लोग पर्दा ही फाड़ देते उस फिल्म का। साईं बाबा पूर्ण मांसाहारी थे। वो किताब कहती है, शिरडी श्री साईं सच्चरित्र, दो शिरडी का मंदिर है ना, आधिकारिक मंदिर, वो पुस्तक वो छापता है वो पुस्तक। हाँ तो कहे मैं अभी उसके अंश अभी बता देता हूँ, क्योंकि कोई जो है वो मुझसे लेने आए थे तो मैंने उनको सारे कलंश दिए, मैं अभी सुना देता हूँ आपको। अध्याय 7 पेज नंबर 51। फकीरों के साथ वे आमिष व मछली का सेवन भी करते थे। आमिष मतलब मांसाहारी। मैंने आपको अध्याय भी बता दिया, पेज नंबर भी बताया आपको। अध्याय 11 पेज 86। मैं मस्जिद में बकरा, सही साईं बाबा बोल रहे हैं, मैं मस्जिद में एक बकरा हलाल करने वाला हूँ, उससे पूछो उसे क्या रुचिकर होगा, बकरे का मांस, नाद या अंडकोश। साईं बाबा पूछ रहे हैं किसी को अंडकोश खाने के लिए, क्या होता है अंडकोश? ये संतों की भाषा है। अच्छा, अध्याय 14 पेज 106। यदि किसी ने उनके सामने एक पैसा रख दिया तो वो उसे स्वीकार करके तंबाकू अथवा तेल आदि खरीद लिया करते थे। वह प्रायः बीड़ी या चिलम पिया करते थे। आप देखा कोई महामंडलेश्वर बीड़ी पीते दिखे आपको? कोई क्या लगेगा आपको? जाएंगे ऐसे माइक लेके उनके पास, क्या उनकी आप आज तो मीडिया, उस समय तो मीडिया नहीं था, आप तो मीडिया बखिया उघड़ देगा। यहाँ तो हमारे कोई धर्मगुरु थोड़ा सा कोई अभद्र रूप में खड़े दिख जाए तो मीडिया उनकी बखिया उधेड़ देता। अब आपको देखिए, अब अध्याय 23। मस्जिद में एक बकरा बलि देने के लिए लाया गया। मतलब बलि देने के लिए लाया, बलि का मतलब वो हलाल करने के लिए, क्योंकि आगे एक शब्द हलाल भी आता है, ठीक है। मस्जिद में एक बकरा बलि देने के लिए लाया गया। वह अत्यंत दुर्बल, बूढ़ा और मरने ही वाला था। बाबा ने उन्हें बकरा काट कर बलि चढ़ाने को कहा। पेज 161 पे आगे पूरा पढ़ लो फिर। हालांकि वो वैसे गिर के मर गया। तब बाबा ने काका साहब से कहा कि मैं इसमें ही बलि चढ़ाने का कार्य करूंगा। तब जब बकरा वहाँ से ले जाया जा रहा था तो रास्ते में गिरकर मर गया। तो ये तो कुछ अंश हैं, अनेकों। मैं ये पैम्फलेट आपको दे देता हूँ, आप उसको चाहें तो मैं इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके कह रहा हूँ। अब आप मुझे ये बताइए कि जहाँ वैष्णव धर्म में भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, आप उनको कभी हो सकता है कोई ये सोच भी लेगा कि भगवान राम बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू ऐसी कोई चीज़ का सेवन करते थे, मांसाहार, मछली का? वैष्णव तो उन्हें मानते हैं। अब साईं को साईं राम, कितना आपकी आत्मा का कहती है, साईं राम कहोगे उनको? आप ऐसे कार्य करने वालों को आप साईं राम कहेंगे, साईं श्याम कहेंगे, शिव साईं कहेंगे? ये तो भगवान राम, कृष्ण और शिव का जो उनका सहारा लेकर के साईं को बढ़ाया गया आगे। एक बार ये हट गया तो फिर तो अच्छा, ऐसा भी नहीं है। कई लोगों ने झूठ बोला कि साईं ने तो कभी नहीं कहा कि उसकी पूजा करो या वो भगवान है। साईं ने घोषित किया वो भगवान है। साईं ने अनेकों बार कहा है उनकी पूजा करो। बाबा के अमृतोपदेश, वो अध्याय 3 है, उसमें साईं बाबा ने कहा मैं हूँ भगवान हूँ। तो अब आप बताइए, ये सब कार्य करने वाले दमे के रोगी थे वो। और इतने फैक्ट्स हैं इसमें, इतने फैक्ट्स हैं कि इस पर एक छोटी पुस्तक लिखी जा सकती है। और अभी आपकी जानकारी में बताऊं, तमिलनाडु में भी इसके ऊपर एक पिटीशन लगाई गई है। ये यहाँ पर डिस्कस नहीं हुआ, एक बहुत धर्मनिष्ठ हिंदू ने लगाई है। मेरे ख्याल से उनका नाम सुरेश डी है, नाम मेरी उनसे बातचीत हुई पूरी।
और कहेंगे तो मैं आपसे बात करा दूंगा, सुरेश डी शायद उनका नाम है। तो वो उन्होंने पूरी कहा कि हिंदू मंदिरों से मूर्ति हटाई जाए। मुहिम जारी भी होगा। मुहिम जारी है। वो अजय शर्मा जी ने वहाँ पर लिया। तो अभी जैसे अभी अगर आपने कहा तो ये अब दूसरे चरण में आगे बढ़ेगा। अभी जो पैम्फलेट है ये पूरे काशी में घर घर में पहुँचाया जाएगा। तो हम अभी अन्य संतों से एक आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, ये बड़ी बात, बड़ी घोषणा ही समझ लीजिए, बड़ा एक्सपोजर ही समझ लीजिए, चल रही है। तो अभी तो बात ये है कि अब जो है जिस प्रकार साईं मुक्त काशी, तो साईं मुक्त जो हमारे दो विशेष धर्म स्थान हैं, साईं मुक्त मथुरा और साईं मुक्त अयोध्या, लेकिन कानून के दायरे के अंदर। कानून नहीं तोड़ेंगे, कानून नहीं तोड़ेंगे, सिर्फ प्रेम से आग्रह करेंगे, सत्य दिखाएंगे। अगर कोई मानता है अपनी इच्छा से तो करे, नहीं तो फिर अब देखो थोड़े दिनों बाद जनता खुद ही जब जाग जाएगी, तो अगर वो मंदिर के ट्रस्टी अगर नहीं हटाना चाहे तो जनता खुद करेगी। तो जो रेवोल्यूशन, धार्मिक रेवोल्यूशन है, वो जनता के सहयोग के बिना नहीं आ सकती। ठीक है, आखिरी सवाल मेरा है कि क्या सनातन अध्यात्म को जानने के लिए घर का छोड़ना ज़रूरी है? सवाल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक महाकुंभ में आप देखेंगे आईटी वाले बाबा बहुत वायरल हो रहे हैं, जम कर के वायरल हो रहे हैं। उनके पिताजी भी परेशान हैं, उनको खोजबीन में लगे हुए हैं। तो घर के लोगों को चोट पहुंचा करके अध्यात्म को जानने के लिए निकल जाना, क्या ये सही है? वैसे इस प्रश्न के लिए मैं उपयुक्त व्यक्ति नहीं हूँ, क्योंकि ये एक पूरा धार्मिक जो गंभीर शास्त्रों से है। पर मैं अपनी बात में करूँ, ऐसे बहुत से महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपना घर छोड़ा है और उनके माता पिता दुखी हुए हैं। और एक तरफ कहा जाता है कि माता पिता ये संबंध जब माया है, तो उनका दुख भी माया ही है। एक प्रकार सच्चाई तो यही है। तो अगर माता पिता को छोड़ के चले गए हैं तो माता पिता का दुख भी माया है। ये एक उनका भी भ्रम है कि ये हमारा बेटा है। दूसरी बात ये है कि अच्छा होता कि वो एक बार उनसे बात ज़रूर करते, क्योंकि माता पिता का ऋण भी ईश्वर से बराबर माना जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि वो एक बार माता पिता से बात करते, अवश्य करते। और भगवान आदि शंकराचार्य ने जब छोड़ा, जहाँ तक मुझे एक प्रसंग आता है, यहाँ पे काम आता है कि उनकी माता ने भी कहा, तो उन्होंने कहा था कि मैं माँ को मिलने ज़रूर आऊँगा। ये आदि शंकराचार्य भगवान ने कहा। तो ये सभी लोग इसको माने और एक बार बात करें। मेरा ये हाँ, ये अवश्य है कि मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जो भक्ति मार्ग है, तुलसीदास जी थे, साक्षात हनुमान जी के दर्शन हुए और साक्षात भगवान राम के दर्शन हुए। तो वो उन्होंने गृहस्थ रहते हुए ही ये सब पा लिया। तो हम तुलसी जी के मार्ग पर चलें तो मुझे लगता है कि गृहस्थ मार्ग में भी ईश्वर मिल सकता है। तो हम परम धर्म संसद में उठे इस तमाम मुद्दों पे चर्चा कर रहे थे, जिसमें आज मुख्य मुद्दा था धार्मिक प्रदूषण। अविनाश पांडे, उत्तर प्रदेश समाचार, प्रयागराज।